हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने ओपन कास्ट वर्किंग एमसीक्यू पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। जैसे कि पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, अभी पार्ट 3 हम लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपको जानकारी, लेकिन एक रिमाइंडर के दौरान आपको एक तो रिवीजन हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो का लास्ट एंड तक जरूर देखिए और शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सारे एक साथ में टोटल वीडियो अपलोड कर देंगे तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने 30-30 करके सब वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ये 61 पॉइंट में क्या बता रहा है? तो फ्लोर एरिया ऑफ शेल्टर शुड नॉट बी लेस देन। ये क्वेश्चन माइंस रूल 63 नंबर के अंतर्गत में आता है। जो शेल्टर किस लिए यूज होता है? शेल्टर इसलिए यूज होता है, वहाँ पे जो कामगारों काम करते हैं उन लोगों को वहाँ पे वो भोजन करते हैं, रेस्ट करते हैं, तब उस शेल्टर को यूज करते हैं। उस शेल्टर का फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए? 14 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। 14 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 62। द फर्स्ट रूम shall have a floor space of not less than dash मीटर। इसमें ये पूछ रहा है फर्स्ट रूम का फ्लोर कितना होना चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है 10 स्क्वायर मीटर। ये दोनों जगह हमेशा सबको कंफ्यूज करता है। जब एग्जाम में आप लिख रहेंगे तो आपको उस टाइम ये ज़्यादातर क्या करते हैं, फास्टर की जगह में इसको मेंशन कर देते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा एक फास्टर रूम के लिए 10 स्क्वायर मीटर है और शेल्टर के लिए 14 स्क्वायर मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 63। The mines provide for a canteen in every mine where more than 10 person are ordinarily employed। ये कैंटीन से आया है। कैंटीन कहाँ, मतलब रूल नंबर कितना है? रूल नंबर 64। रूल नंबर 64 के अंतर्गत कैंटीन आता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये पूछ रहे हैं कितना आदमी के लिए एक कैंटीन, जहाँ पर 250 आदमी 250 आदमी काम करेंगे, वहाँ पर एक कैंटीन का व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है। व्हाट इज ए क्रेच? क्रेच क्या है? वो माइंस क्रेच रूल 1966 के अंतर्गत में ये आता है। क्रेच क्या है, क्रेच किस लिए यूज होता है? तो आइए, तो पहला क्या है? ये शेल्टर टू प्रोवाइड सेफ्टी ड्यूरिंग। सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा है? ए रूम विथ essentially accommodation reserved for the use of children under 6 years of age of women employed in a mine। इसमें आंसर 2 होगा। इसमें क्रेच किससे कहा जाता है? जहाँ पर चिल्ड्रेन, बच्चे जिसका 6 ईयर से कम एज है, जहाँ पर वुमेन लेडीज लोग, जहाँ पर वुमेन का जिस माइंस में काम करते हैं, उनका अगर छोटा बच्चा रहता है, उसका 6 ईयर से कम एज है, तो उस क्रेच में उनको रखा जाएगा। उस क्रेच में एक अटेंडर भी रहेगा उस बच्चे लोग को उनको देखभाल करने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 में आएगा। जैसे कि आप सभी को पता है फास्ट रूम वो ये है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन 2 में रहेगा। जहाँ ये आपको क्लियर होगा, इसमें जिस माइंस में वुमेन पर्सन
एम्प्लॉय ये काम करते हैं वहाँ पे उन लोगों का बच्चा अगर 6 ईयर से कम है तो वो उनको क्रेच में रखा जाएगा। क्रेच में एक अटेंडर रहेगा उनको देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, हु इज नॉट एन ऑफिशियल बट ए कॉम्पिटेंट पर्सन। इनमें से कौन है जो ऑफिशियल नहीं है लेकिन वो कॉम्पिटेंट पर्सन में वो आता है। एमएमआर 6 के अंतर्गत इसका आंसर रहेगा 4। ब्लास्टर वो ऑफिशियल नहीं है लेकिन वो कॉम्पिटेंट पर्सन में वो आता है। इसमें एक मैनेजर उनको नियुक्त किया हुआ रहता है। रेगुलेशन 42 के अंतर्गत कॉम्पिटेंट पर्सन का नंबर आता है। 66, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज। प्रोडक्टिविटी क्या है? आउटपुट पर इनपुट। इसका आंसर 2 है। आउटपुट पर इनपुट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 67, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड मीन्स। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का अर्थ क्या होता है? अर्थ का आंसर 3 है। नंबर ऑफ मैन डेज वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंक्लूडिंग रेस्ट डेज एंड अदर नॉन वर्किंग डेज। ठीक है, इसमें समझने में कोई बातें दिक्कतें है या नहीं। नंबर ऑफ मैन डेज वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंक्लूडिंग रेस्ट डे एंड अदर नॉन वर्किंग डेज। ठीक है। 68, माइंस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू ए माइंस एक्ट 3 के अंतर्गत इसमें कौन सा पॉइंट है जो माइंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है? आंसर 2 है। हाइट एक्सेशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट इज 5 मीटर। ये ऑप्शन 2, इसमें एक्ट नहीं होता है। जहाँ पर 20 आदमी काम करें वहाँ पर एक्ट लागू होता है। ठीक है, अगर जहाँ पर 15 मीटर का एक्सेप्शन किया जाएगा, डेप्थ किया जाएगा, उसमें एक्ट लागू होगा। ये 5 मीटर्स में जो दिया हुआ है 5 मीटर्स में वो लागू नहीं होगा एक्ट। द लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क अबव ग्राउंड इज। माइंस एक्ट 30 के अंतर्गत में ये आता है। इसका आंसर है 2, 9 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक। Whenever dumper is parked on a gradient, which of the following precaution is most important? इसका आंसर ऑल द अबव आएगा। स्टॉप द इंजन आएगा, अप्लाई द हैंड ब्रेक आएगा, चोक द व्हील आएगा, टर्न द स्विच स्टीयरिंग ऑफ एंड। इसमें ये पूछ रहा है कि जब आपने डंपर को पार्किंग कीजिएगा ग्रेडियंट में, ऐसे तो आपको ग्रेडियंट में पार्किंग नहीं करना है, लेकिन अगर पार्किंग करते हैं तो ये सब फॉलो करेंगे। इसका आंसर ऑल द अबव आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 को डिस्कस करते हैं। ए पर्सन ड्यूरिंग लोडिंग ऑपरेशन got his hand fractured. He returned to work within 52 hours. After plastering his hand, this injury to him will be treated as। आंसर 1 में आएगा सीरियस बॉडी इंजरी। जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी व्यक्ति अगर काम करने का टाइम में उनको चोट लगता है और उसमें कुछ सीरियस बॉडी, जैसे कि आपका हाथ कट जाता हो, पैर में चोट लग जाता हो, जो कि नष्ट हो जाता है, उसी को हम लोग सीरियस बॉडी इंजरी कहते हैं। तो इसका आंसर है 1 है। ठीक है, एक आदमी का हैंड फ्रैक्चर हो गया है तो यह सीरियस बॉडी इंजरी में वो आएगा। क्वेश्चन क्या ना घुमा घुमा के पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 72, एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन फूड हैंडलिंग शुड अंडरगो रूटीन stool examination at least one in every
इसका आंसर है 3 मंथ्स। जहाँ पर कामगार हूँ हैवी सामान उठाते हैं, हैवी सामान को लेके हैंडलिंग का काम करते हैं, तब उस जगह में वो लोग उनका स्टूल का एग्जामिनेशन 3 मंथ्स में एक बार होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आदमी लोग हैवी काम करता है, हैवी का वजन उठाते हैं, वहाँ पर 3 मंथ्स में एक बार उनका स्टूल चेक होगा। क्वेश्चन 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ब्लास्टिंग एक्सेसरीज? इनमें से क्या है जो ब्लास्टिंग एक्सेसरीज में आता है? सेफ्टी फ्यूज आएगा, हीटर कॉर्ड आएगा, ड्रिल मशीन नहीं आएगा। तो इसका आंसर है 4 होगा, ओनली 2 एंड 3। प्राइम फैक्टर ऑफ एक्सीडेंट इज, जिसके मैंने उस दिन बताया था, प्राइम फैक्टर क्या है? ह्यूमन एलिमेंट्स। ह्यूमन एलिमेंट्स के द्वारा ही वो मेन कारण वही है। ठीक है, अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर सुरक्षा के दौरान अगर काम करेगा, कुछ भी इंसिडेंट होने के चांस रहेगा, प्रॉपर एसओपी को फॉलो करेगा, किसी को अनसेफ एक्ट करने नहीं देगा या करवाने के लिए परमिशन देगा, और कहीं पे अगर वो अनसेफ कंडीशन में उनको मिलता है तो उसको सेफ कंडीशन में तुरंत वो लाएंगे, तो कुछ इंसिडेंट होने के चांसेस नहीं रहेगा। Which type extinguisher is used for fire due to oil? इसका आंसर है 3, फोम टाइप। जहाँ पर ऑयल में अगर कुछ आग लगा है तो उसमें आपने फोम फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल में लगे तो CO2 का CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, which of the following estimate may be used for sampling of airborne? इसका आंसर 1 और 3 है, ये दोनों। आज पर डीजे में सर्कुलर नंबर होल्ड और सेल हैव ग्रेडियंट मोर देन, जो आपको पता है 1 इन 16 होगा, आंसर 4 है। होल्ड ग्रेडियंट आप सभी को पता है। It is strongly recommended that which of the following additional safety features are installed to prevent accident while reversing dumper in mines? Speed limiting device and rear vision system। इसमें सॉरी टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसमें ए और डी जो लिखा हुआ है, ए में 1 आएगा और डी में 4 आएगा। तो इसमें ये पूछ रहा है माइंस में जो डंपर चलता है और रिवर्सिंग के टाइम में जो इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है, वो उसका प्रिवेंट, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करें? रियर विजन सिस्टम रखना होगा, जो कि रियर व्यू कैमरा में आप देख सकते हैं। स्पीड लिमिटिंग डिवाइस वो भी रहना चाहिए, ताकि आपको पीछे में पता चल जाए कि आप देख सकते हैं पीछे में कोई है, तो इसीलिए ये दोनों होगा, 1 और 4। आज पर डीजे में सर्कुलर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू, आंसर 3 है, 30 किलोमीटर पर आवर रहेगा। लेकिन ये अभी तक बुक्स में मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो अभी 40 हो गया है, क्योंकि इसमें डीजल कंजप्शन होता है, ये सब कर ये में रखा हुआ है। उसका 40 अभी हुआ है, लेकिन उसका कुछ मेंशन हुआ नहीं अभी तक, लेकिन 30 किताबों में, बुक्स में वो 30 ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एक्ट में बी कॉल्ड माइंस एक्ट
आपको पता है माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट कम्स इनटू फोर्स ऑन, आंसर 4 होगा, 22 मार्च 1901। 1901 में माइंस एक्ट पहले आया हुआ था, जिसके एक्ट 1952 है उससे पहले कब आया हुआ था? 22 मार्च 1901 में आया हुआ था। इसका आंसर 4 है। Adult means a person who has completed in 18 years। इसका आंसर 8 है। अडल्ट एक आदमी को जब 18 साल होगा उसी को अडल्ट कहा जाता है। The basic objective of the Mines Act is to provide for the deaths of the person employed in mines। Answer 2, health and safety। माइंस में जितने भी आदमी काम करेंगे उनका बेसिक मेन मोटो क्या रहेगा? हेल्थ एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उनको काम कराया जाएगा। जो भी आदमी काम करेंगे उनका हेल्थ और सेफ्टी को पहले ध्यान रखा जाएगा। इन ओपन कास्ट वर्किंग इफ डेप्थ ऑफ एक्सेप्शन इज नॉट एक्सीड, आंसर 1, 6 मीटर। $85 dash means any exhibition where any operations for the purpose of searching for obtaining mineral has been or being often carried includes all open cast working MMR 106 के अंतर्गत में ये आता है। इसका ये क्या है? ओपन कास्ट वर्किंग में वो आएगा। कोई भी हम लोग माइंस में एक्सेप्शन जो करते हैं, किस प्रपोज के लिए हम लोग करते हैं, उस मिनरल को कैसे मतलब उसको एक्सेप्शन करके लेंगे, डंपर और सफेद के दौरान लेंगे, किससे काम करेंगे, इसमें कैसे ब्लास्टिंग करें, सारे का सारा जो भी काम होता है वो ओपन कास्ट वर्किंग में अंडर में वो आता है। ठीक है, और लेने में वो सुविधा होता है। जो भी मैं ओपन कास्ट वर्किंग में जितना भी काम होता है वो लेने के लिए सुविधा रहता है, ऑन रोड में दिक्कत रहता है। लेकिन जितने भी मेंशन किया गया है, जैसे कि हम लोग ओपन कास्ट इसलिए करते हैं कि उसमें ज़्यादातर हजार्ड्स नहीं रहता है, और जो भी मटेरियल हम लोग तुरंत उसको सेफली ले सकते हैं। और इस सारे का सारा जो क्राइटेरिया है वो ओपन कास्ट वर्किंग में वो आएगा। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हम लोगों ने वॉइस रिकॉर्डर्स थोड़ा ख़राब हुआ है, उसी के दौरान वॉइस का थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, और 2-3 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने एक ऑर्डर दिया हुआ है, वो आ जाएगा तो फिर सबको अच्छा सुनाई देगा। Dash means absence of the injured person from work, period of 72 hours of or more, MMR 1961 9 के अंतर्गत में ये आता है। इनमें से ये पूछता है किसी का अगर इंजरी हुआ है वो 72 आवर्स काम पे वो नियुक्त नहीं हुआ है, वो एब्सेंट रहता है, उसको क्या इंजरी कहा जाएगा? रिपोर्टेबल इंजरी कहा जाएगा। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर 24 घंटे के अंदर में आ जाता तो माइनर इंजरी आएगा। सीरियस बॉडी का होगा जब उनका कोई बॉडी का पार्ट सीरियसली वो नष्ट हो जाता है, वो सीरियस बॉडी इंजरी आएगा। अगर 72 आवर्स के अंदर में वो नियुक्त नहीं होता है तो वो रिपोर्टेबल इंजरी में आएगा।
ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। डैश मीन्स एनी इंजरी व्हिच इन्वॉल्व्स और मे इन्वॉल्व इन ऑल प्रोबेबिलिटी परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन of the body or permanent loss or injury to sight or hearing or any fractures of any bone or no one or more joints or bone of any branches of hand or foot। जैसे कि हम सभी को पता है कि कोई भी बॉडी का पार्ट संपूर्ण नष्ट हो जाता है तब वो सीरियस बॉडी इंजरी में वो आता है। लेकिन इसमें ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछा है कि ये जो परमानेंट इंजरी दे दिया है, ये किताबों में बुक्स में परमानेंट इंजरी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चंस को लेकर के काफी सारा सब द्वंद में रहा है, लेकिन इसका आंसर बुक्स में जो दिया है परमानेंट इंजरी है और मेरे ख्याल से ये सीरियस बॉडी इंजरी है, लेकिन बुक्स में जो दिया हुआ है मैं उसी को मेंशन किया हूँ। और इस क्वेश्चन को लेकर के अगर आपका मन में कोई विचार है तो आप कमेंट में बता सकते हो कौन सा इंजरी में आएगा। बुक्स में है परमानेंट इंजरी और सीरियस बॉडी इंजरी जो है तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ये जो घुमा के पूछ रहा है, जो ये परमानेंट लगा दिया है, परमानेंट लेस इसमें जो मेंशन किया हुआ है इसके लिए परमानेंट इंजरी होगा। According to Section 30 of Mines Act 1952, no adult employee above ground in a mine shall be required or allowed to work for more than dash hour in any week or more than dash hours in day in any day। माइंस एक्ट 30 के अंतर्गत आंसर 48 और एक वीक में वो कितना घंटा काम करेंगे, 48 आवर 1 वीक में करेंगे, पर डे 9 आवर तक वो काम कर सकते हैं। ठीक है, were in a mine a person work above ground for more than 9 hours in any day or works for more than 48 hours in any weeks, he shall in respect of such overtime work be entitled to wages at the rate of dash is ordinary rate of wages। इसका आंसर 2 में होगा, वो ट्वाइस में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। No person below dash years of age shall be allowed to work in any mine or part thereof। इसमें मेंशन क्या है, जब जिससे 18 साल से नीचे जो भी आदमी किसी को भी अलाउड नहीं किया जाएगा माइंस में काम करने के लिए। ठीक है, ये कन्फ्यूज करने के लिए 16 दिया हुआ है। 18 से कम व्यक्ति को अलाउड नहीं किया जाएगा माइंस में। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जो पॉइंट में बताया उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम लोग का जो रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें। थैंक यू।